केसवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार में एक बार फिर से प्रश्न पत्र लीक होने की घटना हुई है। बीपीएससी पीटी की परीक्षा 1 घंटे पहले ही प्रश्न पत्र आउट हो गया। बताया जा रहा है कि सेट सी का प्रश्न पत्र लीक हुआ है। इतना ही नहीं, जो पेपर आउट हुआ है वो परीक्षा में पूछे गए सवाल से हूबहू मिलता है और उसके 150 में से 150 सवाल मैच कर गए हैं। प्रश्न पत्र लीक होने के मामले को लेकर आरा में एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर छात्रों ने भी हंगामा किया और अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्र पर परीक्षा का बहिष्कार किया है। वहीं पेपर लीक होने की घटना को बीपीएससी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। साथ ही कहा जा रहा है कि इसकी जांच की जाएगी और यदि ये सही निकला तो परीक्षा रद्द की जा सकती है। देखिए, कुछ यहाँ पे बात सामने आई है कि परीक्षा में कोई समस्या हुई है। सभी जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनको कोई इशू हुआ है वो अपना लिखित आवेदन दे दें। सभी कंपाइल करके हम जिला से हम लोग बीपीएससी को देंगे। अंतिम जो निर्णय होगा आयोग की तरफ से लिया जाएगा, उसके हिसाब से सभी बच्चों को या जो भी कैंडिडेट्स उनको बता देंगे। सर, यहाँ सूचना क्या थी, क्या लापरवाही का लोग आरोप? देखिए, अभी ये इस तरह से कुछ भी कहना अभी सही नहीं है, क्योंकि अभी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। भीड़ में बात करने में बहुत तरीके की बातें आती हैं पूरे, इसलिए हम लोगों ने ये बोला है कि आपको जो भी कैंडिडेट्स उनको जो कहना है वो अपना रिटन प्रतिवेदन यहाँ एसडीओ है उनको दे देंगे। पूरे मामले की जांच होगी, जांच के अनुसार जो भी आयोग निर्णय लेगा वही फाइनल। ये वीर कुंवर सिंह विद्यालय है, आरा का है और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या तो सर ये हुआ था, जब हम लोग एंट्री कर रहे थे उसी टाइम से एक आ रहा था फीलिंग कि कोई ना चेकिंग वैसा हो रहा था, ना एडमिट कार्ड देखा जा रहा था, ना कुछ देखा जाता। क्लास में जब बैठते हैं तो पूछ रहे थे कि ओएमआर क्यों नहीं मिल रहा है, तो बोल रहे थे जितना लेट होगा उतना एक्स्ट्रा टाइम देंगे। तो हम लोग भी बच्चे, हम लोग वही सोच समझ, तो आप लोग परीक्षा कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं? हाँ, अब तो यही होना ही चाहिए, क्योंकि परीक्षा तो कैंसिल होनी ही चाहिए। क्योंकि अधिकारी क्या बोले? आप अधिकारी बोले आप जो है एप्लीकेशन में लिख के दीजिए, फिर उसके ऊपर हम लोग इंक्वायरी बिठाते हैं या बीपीएससी इंक्वायरी बिठाती है, फिर आपको आगे पता चलेगा। आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के बाद झारखंड में राजनीति तेज हो गई है। इसके विरोध में जेएनएम के कार्यकर्ता ने सड़क पर प्रदर्शन किया और हरमू स्थित बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे जेएनएम के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर सीएम हेमंत सोरेन को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया। जेएनएम के नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि बीजेपी ने अपना रवैया नहीं बदला तो वो बीजेपी के विरोध में उग्र आंदोलन करेंगे। जेएनएम नेता महुआ मांझी ने कहा कि बीजेपी इस तरह से हेमंत सोरेन सरकार को अस्थिर करना चाहती है, जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहीं जेएनएम के प्रदर्शन को देखते हुए बीजेपी दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किस तरह से भाजपा सरकार जहां जहां पूरे देश में गैर भाजपाई सरकार है उसे अस्थिर करने में लगी हुई है और पूरे सरकारी तंत्र का भी गलत इस्तेमाल कर रही है। पिछले दिनों आपने देखा कि झारखंड में एक आईएएस ऑफिसर के यहाँ ईडी ने छापेमारी की, उनकी अकूत संपत्ति पूरे देश भर में फैली हुई है, उसे दिखलाया और भाजपा इस तरह से उस चीज को प्रोजेक्ट कर रही है जैसे लग रहा है कि हमारी सरकार में ये प्रॉपर्टी बनाई गई है। रामगढ़ में एक दर्दनाक हादसे में 3 छात्रों की मौत हो गई है। घटना बोकारो मुख्य मार्ग के मुरुबंदा गांव के पास की है। बताया जा रहा है कि तालाब में नहाने के दौरान डूबने से इंजीनियरिंग कॉलेज के 3 छात्रों की मौत हो गई है। कुछ लोगों का कहना है कि तीनों नहाने के लिए तालाब में उतरे थे। इस दौरान वो अधिक गहराई में चले गए और डूबने से तीनों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची रजरप्पा थाना पुलिस ने लोगों की मदद से शव को तालाब से बाहर निकलवाया। मृतकों की पहचान बोकारो के अंकित कुमार, गिरिडीह के अभिषेक कुमार और कतरास के रोहन मालाकार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि तीनों इंजीनियरिंग कॉलेज मुरुबंदा में पढ़ाई कर रहे थे। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के 3 स्टूडेंट एक बारी बारी एक एक करके तालाब के अंदर ये जो है ताल को समा गया। इनका नहाने के क्रम में तीनों दोस्त एक दूसरे को बचाने का प्रयास किया, उसी प्रयास में जो है अंदर समाते चले गए और उनकी आज जो है यहाँ पर दुखद घटना हुई कि मृत्यु हो गई।
होम्योपैथ जगत के ख्याति प्राप्त डॉक्टर बी भट्टाचार्य का निधन उनके पटना स्थित आवास पर हो गया है। डॉक्टर बी भट्टाचार्य को लंबे अरसे से हार्ट की बीमारी थी। इसके बावजूद वो जीवन के अंतिम पल तक मरीजों का इलाज करते रहे। डॉक्टर बी भट्टाचार्य के निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है और इसे चिकित्सा जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। वहीं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी डॉक्टर बी भट्टाचार्य के निधन पर गहरी शोक संवेदना प्रकट की है। माँ और बच्चे का रिश्ता दुनिया में सबसे अहम और अनमोल होता है। माँ से रिश्ता होने के बाद ही एक बच्चा बड़े होने तक अपने जीवन में कई और रिश्तों को अपना सकता है। मदर्स डे पर पेश है एक खास रिपोर्ट। माँ एक ऐसा शब्द है जिसके आगे पूरी कायनात की खुशी कम है। किसी के लिए माँ का सिर्फ एक दिन नहीं हो सकता है। माँ के लिए तो जिंदगी का एक एक दिन और हर एक पल होता है। लेकिन फिर हम मदर्स डे मनाकर माँ या माँ का किरदार अदा करने वाली महिलाओं को उनके त्याग और समर्पण के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। मई महीने के दूसरे रविवार को भारत सहित पूरी दुनिया के कई देशों में मदर्स डे मनाया जाता है। हालांकि किसी एक दिन को माँ के नाम करना काफी नहीं होता, मगर सोशल मीडिया और इंटरनेट के इस दौर में मदर्स डे मनाने का प्रचलन काफी बढ़ गया है, जिसके चलते कई लोग मदर्स डे काफी धूमधाम से मनाते हैं। मदर्स डे का मकसद दुनिया भर की माताओं द्वारा बिना शर्त प्यार और उनके द्वारा अपने बच्चों के लिए किए गए प्रत्येक बलिदान को याद करना है। माँ का महत्व हर कोई समझता है, शायद कि यह किसी को बताने की चीज है। इंटरनेट के इस युग में मदर्स डे का सेलिब्रेशन हर कोई अपने तरीके से करता है। माँ को स्पेशल फील कराने के लिए कुछ लोग उन्हें पसंदीदा चीज गिफ्ट करते हैं, तो कुछ लोग अपनी माँ की खास ख्वाहिश को पूरी करते नजर आते हैं। इसके साथ साथ कई लोग सोशल मीडिया पर मदर्स डे से जुड़े कोट्स शेयर करके अपनी भावनाएं जाहिर करते नजर आते हैं। मदर्स डे की शुरुआत एना जॉर्विस नाम की एक अमेरिकन महिला ने की थी। अपनी माँ की मृत्यु के बाद एना ने शादी न करने का फैसला लेते हुए अपना जीवन अपनी माँ के नाम करने का संकल्प लिया। इसी कड़ी में अपनी माँ को सम्मान देने के लिए एना ने मदर्स डे की शुरुआत की। इसीलिए ईसाई समुदाय के कई लोग इस दिन को वर्जिन मैरी के नाम से भी पुकारते हैं। वहीं यूरोप में इसे मदरिंग संडे कहा जाता है। हालांकि औपचारिक रूप से मदर्स डे की शुरुआत 9 मई 1914 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने की थी। इस दौरान अमेरिकी संसद में कानून पास कर हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाने का ऐलान किया गया। तब से अमेरिका, यूरोप और भारत सहित कई जगहों पर मदर्स डे मनाया जाने लगा। वहीं दुनिया के कई देशों में मदर्स डे मार्च महीने में भी मनाया जाता है। भले ही इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई, लेकिन अब पूरी दुनिया के लोग इस दिन को अपने अपने तरीके से माँ को विशेष सम्मान देते हैं और मदर्स डे को खास बनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देशवा न्यूज। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। धन्यवाद।